अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है और लाहौर स्मार्ट सिटी से रिगार्डिंग जो इस वक्त मार्केट के अंदर आपस में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं या मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है या जो नोटिफिकेशन आने के बाद मार्केट की जो सूरत हाल है वो आपसे डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302448901। अब व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 2020 से हमने आगाज़ किया था। अगस्त 2020 जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ऑफिशियली, तो उसके अंदर हमने अल्लाह के फजल करम से जो है काम स्टार्ट किया था। व्यूअर्स, इस वक्त जो करंट पोजीशन है पहले मैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लूँ, फिर जो कस्टमर्स के कंसर्न्स हैं, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स मुझे कॉल्स भी कर रहे हैं, वॉइस नोट्स भी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको जो है वो थोड़ा सा मज़ीद टाइम दिया जाए। टाइम बहुत शॉर्ट दिया गया है। तो पहले तो मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा लाहौर स्मार्ट सिटी की कि वो काइंडली इसके ऊपर नज़र षानी करें और अगर पॉसिबल है उनके लिए तो कुछ टाइम फ्रेम जो है वो उसको एक्सटेंड करें, ताकि ईद के दौरान जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ रहे हैं एक एडिशनल एक्सपेंडिचर्स होता है, तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें और आपको इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकें। व्यूअर्स, मैं जहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जहाँ पे डेवलपर्स ने आज 4.5 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको नोटिफिकेशन किया है कि जी अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट करें, नहीं तो आपका प्लॉट कैंसिल कर दिए जाएंगे, वहीं डेवलपर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी 2021 में दी, 2022 में दी, 2023 में दी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट करें और बेल्टिंग का हिस्सा बने। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से कस्टमर्स या बहुत से क्लाइंट्स या बहुत से इन्वेस्टर्स उन्होंने उस बात पे कान नहीं धरा और वो अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार भी नहीं है। वैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ तो ये ओवरसीज़ प्राइम का एरिया है, सेक्टर ए है। यहाँ पे जिन दोस्तों ने 2021 में 50% पेमेंट दे दी थी, वहाँ पे उनको प्लॉट्स की अलॉटमेंट हो गई थी। आज की डेट के अंदर यहाँ पे जिन लोगों के पास 50, 60, 70% पेड प्लॉट है, तो जो 10 मरले का प्लॉट है 34 लाख वाली बुकिंग है और आज इसका 80 लाख से 85 लाख रुपये बड़ा सॉलिड रेट है। एक कनाल की अगर बात करें तो यहाँ पे 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये का रेट चल रहा है एक कनाल का, जो कि 55 लाख वाली बुकिंग थी। ये मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपनी टाइमली बेसिस पे पेमेंट्स की हैं या जिन्होंने डेवलपर्स के कहने पे उनको एडवांस पेमेंट्स की हैं, तो उसका उनको रिवार्ड भी मिला गया। 5 मरले की अगर बात करें तो 5 मरले सेक्टर बी के अंदर जो है वो 40 से 45 लाख का रेट है, जबकि यहाँ पे बुकिंग 19 लाख रुपये वाली है। 7 मरला की बात करें तो 60 प्लस माइनस का रेट है, जबकि यहाँ पे बुकिंग 29 लाख वाली है और यहाँ पे भी 100% प्लॉट पेड नहीं है, कुछ परसेंटेज पेड के साथ यहाँ पे प्लॉट की अलॉटमेंट्स की गई थी। उसके बाद बात करते हैं 2023 में जब बैलेट अनाउंस हुआ है फर्स्ट, तो वो व्यूअर्स ओवरसीज़ वेस्ट के इस पोर्शन को डेवलप कर दिया गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिशियली इसका जो है वो अनाउंस हो जाएगा पोजेसन। वैसे यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। सेक्टर ए के अंदर मेन बुलेवार्ड जो है जिसको रिंग रोड हम कहते हैं, यहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क हो चुका हुआ है। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 10 तक जो है वो इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट का वर्क जारी है। कहने का मकसद ये है कि व्यूअर्स के जिन दोस्तों ने अपनी टाइमली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स दी है वो तो परेशान भी नहीं है और उनकी प्लॉट्स की अलॉटमेंट भी हो चुकी हुई है। सेक्टर डी में इस पोर्शन में भी लेन नंबर 30 से लेकर स्ट्रीट नंबर 12 इस पोर्शन में डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। इस एरिया में डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। ये मेन कमर्शियल्स के ऊपर काम हो रहा है, एग्जैक्टिव एवेन्यू पे काम हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जिन दोस्तों ने अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली बेसिस पे की है वो आज सेटिस्फाइड भी हैं और उन एरियाज़ पर डेवलपमेंट भी हो रही है। एग्जेक्टिव की अगर बात करें तो एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर इस तमाम ब्लॉक के अंदर सेक्टर ए के अंदर जो है वो काम जारी है, स्पीड से काम जारी है। अगर हम बात करें एग्जेक्टिव की तो एग्जेक्टिव सेक्टर सी के अंदर काम जारी है। इस लेन के अंदर रोड नंबर 1 से ये जो ब्लो पोर्शन है इसमें डेवलपमेंट का वर्क जारी है, जो कि आप डिफरेंट वीडियोस के अंदर पिक्चर्स के अंदर देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज सेंट्रल है सेक्टर ए और सेक्टर बी, इसमें डेवलपमेंट का वर्क जारी है। इसके अलावा सेक्टर एच के अंदर डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। इसी तरह और बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। वे उस कहने का मकसद ये है कि इस वक्त राइट टाइम है फॉर परचेजिंग। स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन बहुत से मार्केट के अंदर पैनिक सेलर्स आए हुए हैं जो मार्केट में इसको सेल करना चाह रहे हैं किसी भी वजूहत की बिना पे, चाहे उनके पास पेमेंट जमा करवाने के पैसे नहीं है या वो पेमेंट जमा करवाना नहीं चाहते, वॉटेवर। इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आपको स्ट्रांगली रिकमेंड की जा सकती है, वो सेक्टर बी ओवरसीज सेंट्रल है और स्ट्रीट नंबर 10 पे यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। यहाँ पे कच्ची रोड्स बन चुकी हैं। यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 की हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है स्ट्रीट नंबर 10 के अंदर, जो कि 55 लाख वाली बुकिंग है और इसमें 55 लाख की पेड है और बहुत ही मुनासिब ऑन के साथ अवेलेबल है। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल व्यूअर्स, जिसका आपने लास्ट मंथ जो है वो देखा था कि इनोग्रेशन किया था सीएम पंजाब ने, और यहाँ पे जो है वो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। बहुत से कस्टमर्स ने हमसे कमेंट्स में पूछा था कि इंटरनेशनल ब्रांड कौन सा है इसमें, तो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो है ना वो इंटरनेशनल ब्रांड ही है। आज से पहले पाकिस्तान में इनकी कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। इसी तरह व्यूज़ अगर हम लोग बात करें ओवरसीज़ वेस्ट की, तो ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर सेक्टर सी के अंदर स्ट्रीट नंबर 17 और स्ट्रीट नंबर
16 के अंदर। इसी तरह हमारे पास स्ट्रीट नंबर 15 के अंदर यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट प्लॉट्स अवेलेबल हैं। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मॉस्क मिल जाती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको पार्क एंड प्ले ग्राउंड मिल जाती है जो कि 30 कनाल की है। कमर्शियल एरिया वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। एक्सेस रोड की बात करें तो सेंट्रल बुलेवार्ड 312 फीट रोड से एक्सेस रोड आती है और 312 फुट ये वही रोड है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग रोड के साथ। व्यूअर्स, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कस्टमर्स के लिए जो कि चाहते हैं कि इसके अंदर बाइंग करना चाह रहे थे, वो नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छा रेट उनको ऑफर किया जाएगा। आफ्टर 2 डेज़ के बाद डेफिनेटली जिन दोस्तों ने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी थी वो करवा चुके होंगे तो उनका भी रेट डिफरेंट होगा। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 15 के अंदर प्लॉट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। 55 लाख रुपये वाली बुकिंग है, इसमें जस्ट 37 लाख अभी स्टिल पेड है। इसके साथ ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। एक मुनासिब ऑन के साथ यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास सेक्टर आई के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला कमर्शियल अवेलेबल है। ड्राइववे 5 के ऊपर सिंगल डिजिट प्लॉट है, 94,50,000 रुपीज़ वाली बुकिंग है। और भी इसमें आपको बताता चलूँ कि ये पार्क रोड जो है वो 100 फीट वाइड है, बल्कि 100 फीट से ज़्यादा रोड इसका साइज़ है। और ये वो मेन सेंट्रल रोड है जो कि 3 मेन बुलेवार्ड्स को इंटरसेक्ट करती है। ये आपका स्कूल रोड है जो कि तकरीबन 80 फीट वाइड है और अगर आप इसकी सर्विस लेन ऐड ऑन करें तो 200 फीट वाइड रोड है। और यही रोड आपकी कनेक्ट करती है सेंट्रल बुलेवार्ड को जो कि 312 फीट वाइड है। और यही रोड आपकी इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है बिजनेस एवेन्यू जिसको हम लोग कमर्शियल एवेन्यू कहते हैं। यहाँ से क्रॉस होती हुई ये रिंग रोड को टच करती है। तो ये रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रोड के ऊपर जो कमर्शियल है इस वक्त 4 मरला कमर्शियल के ऑप्शन अवेलेबल हैं इंतहाई मुनासिब रेट के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। जो दोस्त कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं और वो सोच रहे थे कि कोई वारी की चीज़ हो तो ये एक बेस्ट प्राइस है और बेस्ट लोकेशन है जो कि लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आप तक प्रोवाइड की जा रही है। व्यूअर्स, मैं बताता चलूँ कि ये फ़ेज़ 2 का जो पोर्शन है ओवरसीज सेंट्रल और ईस्ट का जो पोर्शन है और एग्जैक्टिव ईस्ट का जो पोर्शन है, बहुत से कस्टमर्स वरीड हैं कि उनका जो प्लॉट है वो इस एरिया में आया है तो उनको अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी चाहिए या नहीं। स्पेशली 3.5 मरला जो कि हार्मनी पार्क का प्लॉट है वो जहाँ पे लोगों के कंसर्न्स हैं कि वो इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाएं या ना करवाएं। व्यूअर्स, मैंने आपकी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अभी मज़ीद उसको हाईलाइट कर देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक फंक्शन था, एक अफ्तार पार्टी थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए। वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी का एरिया है ये अराउंड 10,000 एकड़ के करीब है और अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है वो 12,000 एकड़ का है जो कि इस एरिया के अंदर आ रहा है जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं जहाँ पे लाहौर रियल एस्टेट मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे रावी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 12,500 एकड़ पे है। रूडा का ये सेल्फ प्रोजेक्ट है और ये हबीब रफ़ीक के साथ मिलके इसको सेलिंग कर रहे हैं और इसकी डेवलपमेंट वगैरह होगी। रावी स्मार्ट सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और प्रोजेक्ट बाय रूडा है। व्यूअर्स, जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा जो कि एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 मंथ में लॉन्च होने जा रहा है, एक तो उसकी प्राइसेस हाई होगी और उससे इस एरिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। आप खुद अज्यूम करें कि एक HRL जैसा डेवलपर, वेल नोन डेवलपर, जिसने अपनी जो मेन जो आप कहते हैं इम्यूनिटीज़ होती हैं, जो लग्जरी लाइफस्टाइल है वो आपने यहाँ पे देखा है। लगून एरिया है इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा जो लगून एरिया है, या आपको कहूँ पंजाब का सबसे बड़ा लगून एरिया तो वो ये है 558 कनाल का। इसी के सराउंडिंग में 8 कनाल, 4 कनाल, 2 कनाल के विलास हैं, कमर्शल्स हैं और सबसे बड़ी बात गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स दिया गया है 18 होल्स गोल्फ कोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जहाँ पे भी इस तरह की लग्जरी इम्यूनिटीज़ आती हैं वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं एग्जांपल दूँ DHL लाहौर फेज़ 6 एंड 7 की और बाकी फेजेस के साथ, तो आपको पता है कि डिफेंस राया जैसा जो प्रॉपर्टी है या डिफेंस राया के अंदर जिनके कमर्शल्स हैं या डिफेंस राया के सराउंडिंग में जिनके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो आने वाले फ्यूचर के अंदर नो डाउट कि ये टाइम टेकिंग है। ये मैं आपको चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मिनिमम 5 ईयर्स और अबव का आप इसको देखें सिनेरियो है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म के अंदर जिन दोस्तों ने एक अच्छा गेन लिया है शॉर्ट टर्म के अंदर, चाहे आप उसका गैम्बलिंग कह लें, सट्टा कह लें, स्पेकुलेशन कह लें, वट वो एक गेन लेके जा चुके हैं। अब वो हिस्ट्री दोबारा से शायद उस तरह रिपीट नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आप पेपटे मोर देन 60-70% हो चुकी हैं, मैच्योरिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो इस वक्त जहाँ पे भी जिनके सेक्टर D में, E में, ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर प्लॉट्स हैं उनको बेफिक्र रहे वो और वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाहते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। उसके लिए लाहौर रियल एस्टेट का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं और आपको ब्रीफ भी कर सकते हैं और आपके लिए आसानी ये पैदा कर सकते हैं कि हमारा कुछ स्टाफ जो है वो ऑलरेडी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए वो आपकी हेल्प आउट कर सकेगा, आपको फैसिलिटेट कर सकेगा, आपका टाइम सेव कर सकेगा। आप हमारे थ्रू भी इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं और इंडिविजुअली भी करवा सकते हैं।
इट्स अप टू यू। और अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बाइंग सेलिंग का इरादा रखते हो या बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, स्पेशली वो कस्टमर्स जो इस वक्त पैनिक पोजीशन के अंदर इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो मैं उनको बताता चलूँ कि अगर आप इसको जितना ज़्यादा पैनिक पोजीशन में मार्केट में सेल करेंगे उतनी आप ही की मार्केट ख़राब होगी। और कुछ ग्रुप्स के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी और मेरी प्रीवियस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें भी कुछ कस्टमर्स का ख्याल था कि शायद वो प्रोटेस्ट करेंगे तो इससे चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये वो लोग हैं जिनका लाहौर स्मार्ट सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप काइंडली ट्रैप मत हो, क्योंकि आप देखिए जो डेवलपर है उसने आपको पेमेंट प्लान कंप्लीट होने के बाद भी 1 साल का टाइम दिया है। 2024 फरवरी में पेमेंट प्लान कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद 1 साल का टाइम दिया है। आप जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट को लेके, उतने ही ज़्यादा आपके प्लॉट के ऊपर इफेक्ट आएगा। आपका प्लॉट मार्केट के अंदर बेचने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। उससे ना उन लोगों को कोई फ़ायदा होगा जो प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं या इस तरह के एहतजाज की कॉल्स दे रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर ने कहीं आपको लिख के नहीं दिया कि हम 3 साल में आपको प्लॉट देंगे या 3 साल में जैसे आप किस्तें देंगे तो आपको प्लॉट देंगे। जिन दोस्तों ने टाइमली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स दी, मैंने आपको उसका रियलिटी बताई सेक्टर बी के अंदर, यहाँ पे जिन लोगों की टाइमली बेसिस पे है वो आज पोजीशन पे है। जिन लोगों ने ओवरसीज़ प्राइम के अंदर टाइमली बेसिस पे अपनी पेमेंट्स क्लियर की हैं, उनको ओवरसीज़ प्राइम के अंदर जब अलॉटमेंट्स हुई है तो यहाँ पर सारी अलॉटमेंट्स किसकी हैं? मेजॉरिटी जो अलॉटमेंट्स हैं वो प्राइवेट लोगों की एंड यूज़र्स की हैं, तो इन्वेस्टर्स की हैं। तो आज वो फ़ायदे में है, नुकसान में तो नहीं है। जिन लोगों ने कस्टमर्स ने पेमेंट ही नहीं की, वो चाहते हैं कि जो वो कम पे करके तो वो बेनिफिट लें डेवलपर से, डेवलपर अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर उनको दे, तो ऐसा होता नहीं है ना। ये रियलिटी है, ये प्रॉपर्टी है, ये बिज़नेस है। इसमें जब तक आप कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं देंगे तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जी हमें प्लॉट जो है वो पोजेसन मिल जाए, जबकि अभी तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। अभी तो डेवलपमेंट चार्जेस का फेज़ आएगा, तकरीबन 2 ईयर्स का उसका प्लान होगा। उसके बाद माइट भी आपको पोजेसन के फेज़ की तरफ जाना स्टार्ट हो, स्पीड अप। अभी वैसे जो पोजेसन है वो ओवरसीज़ प्राइम के अंदर मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इन एरियाज़ में पोजेसन है 5 मरला में, 10 मरला में और 1 कनाल के अंदर और 7 मरला में यहाँ पे पोजेसन मौजूद है। इसके साथ कमर्शियल में भी पोजेसन मौजूद है। सेक्टर बी के अंदर इस पोर्शन के अंदर पोजीशन मौजूद है। आप आज जो है अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। सेक्टर ए के अंदर जो मेन बुलेवार्ड है आपकी रिंग रोड की, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की परमिशन है। आप यहाँ पे मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है वो अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया डेवलप हो चुका हुआ है। व्यूअर्स, अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर चुके हैं या किसी परेशानी का शिकार हैं कि आप इंस्टॉल और इस डाउटफुल में है कि आप इंस्टॉलमेंट जमा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो उसकी गाइडेंस के लिए हमारा स्टाफ अवेलेबल है। आप मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। हम आपको कोशिश करेंगे जो बेहतरीन गाइडेंस है वो आपको कन्वे करें और जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।